सर हाँ सर DPP 9 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत दिया हुआ है क्या? हाँ सर। हो सकता है, देखना पड़ेगा। DPP 9 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, L1 and L2 are not equal. L2 is greater than L1. ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन गलत है। 1 and 2 आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 में प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज L2 is greater than L1। सही है। क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। हाँ सर। आंसर थर्ड का भी शायद से और क्वेश्चन नंबर 1 है 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 and 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या? नहीं है ना, बिकॉज डिस्टेंस सेम है। हाँ सर। नीचे जितना डिस्टेंस है ऊपर भी उतना डिस्टेंस है ना विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो L1 इक्वल टू L2 होगा। क्लियर है। उसका फिगर थोड़ा सा क्या क्या एरो ड्रॉ किया, गलत एरो ड्रॉ किया, लेकिन हमें पता है कि ऐसा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी भेजो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। CH3, इसको हो गए ना, इसको हम ये है ना सिस्टम। यहाँ पे GI शो कर सकता है, हाँ सर। यहाँ पे GI शो नहीं करेगा, और यहाँ पे भी GI शो नहीं करेगा, तो आंसर 2 होगा। क्या है आंसर? 2 है ना आंसर। क्या गलती किया तुम लोगों ने? सर लास्ट वाला वो भी पकड़ लिया। क्यों पकड़ोगे लास्ट वाला? दोनों साइड में दोनों हाइड्रोजन है, कैसे हो सकता है ये? होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा भाई। ये तो है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। इसके अबाउट 2 ग्रुप्स एक्सचेंज करोगे थोड़े। इसका GI ड्रॉ करने का कोशिश करो ना, कैसे ड्रॉ करोगे इसका GI? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? बोलो तो। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या? ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या? अरे डिफरेंस इन डिस्टेंसेस है कि नहीं है? हाँ यहाँ पे सर। देखो R1 हाँ पास सर। पास में है यहाँ पर, तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों हाँ सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? कितने लोग को लग रहा है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? तो मोनिता तुम्हें भी लग रहा है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? सर पिंक वाला नहीं होगा। क्या पिंक वाला नहीं होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म इज ए रिलेशनशिप। मैंने पूछा है क्या कि कैन इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? नो, मैंने पूछा है ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या। इट्स इज ए रिलेशनशिप। जैसे तुम्हारा भाई है, कोई जाकर पूछ रहा है ये तुम्हारा भाई है क्या? भाई बीइंग ए ब्रदर इज लाइक ए रिलेशन। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या? 1 and 2, यस और नो बताओ। कितने लोगों को लग रहा है कि A एंड B ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? हाथ उठाओ, फिर से उठाओ, हाथ उठा के रखना। तो अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि A और B ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है? हाथ उठाओ। हाँ, क्यों लग रहा है प्रेम शर्मा A एंड B ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है? प्रेम शर्मा, रोशन या फिर गौरव, फटाफट सर आंसर। हाँ सर उसमें सर एक ही कार्बन में लगा, इसमें दो अलग अलग कार्बन में लगा, हाँ, तो A और उस B टाइम में सर डिफरेंस इन डिस्टेंसेस है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। हाँ, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल है। यस। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, तो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा?
तो आर का तो डिस्टेंस अलग अलग है ना। हाँ लेकिन खाली डिस्टेंस का बात नहीं था ना, इट वाज अंडर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो दे हैव टू बी स्टीरियो आइसोमर्स ना, स्टीरियो आइसोमर्स दैट हैव डिफरेंस इन डिस्टेंसेस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, खाली डिफरेंस इन डिस्टेंस दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन, राइट? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? तो 5 था पर हो गया। 5 हो गया, और बाकी कुछ है? बाकी लोग का कुछ नहीं है, तुम लोग का कुछ सर डाउट नहीं 5 है? है। 5 है तुम्हारा अभी भी? क्या है 5 में, क्या है? कहाँ गया डीपीपी नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ए शो नहीं कर सकता, सी शो नहीं कर सकता, बी शो नहीं, डी शो करेगा ना? क्लास में करवाया था ना ये सवाल। सर आंसर एबीसी दिया हो। हाँ विच सर, ऑफ द आंसर में डी फॉलोइंग, नहीं जुड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो पूछा होगा ना। Which of the following compound can show geometrical isomerism? Obviously आंसर डी है। ए, बी और सी कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। कैसे शो कर लेगा? ए कर सकता है क्या कि शो? इधर सर भी बी भी कैसे करेगा? हाँ तो नहीं करेगा ना, ए बी सी नहीं करेगा। क्वेश्चन होना चाहिए था which of the following cannot show geometrical isomerism। आया समझ में? सर हाँ डी कैसे करेगा? CH3 है ना। अरे which of the following can show geometrical isomerism? आंसर डी है। D can show geometrical isomerism because of this। हाँ Which सर of the following can show geometrical isomerism? आंसर डी है। अगर क्वेश्चन होता which of the following cannot show geometrical isomerism, cannot, तो आंसर एबीसी होता। तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आंसर एबीसी दिया हुआ है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। which of the following cannot show geometrical isomerism होना चाहिए था क्वेश्चन। ओके, और कुछ है? नहीं है ना? नो सर। बाकी लोग का नहीं है? प्रेम शर्मा, रोशन, गौरव कर लिया? 9 है अभी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अबव कॉन्फॉर्मर ट्रेंड्स है, दोनों अपोजिट साइडेड है ना, एक सीएलए से नीचे जा रहा है और एक सीएलए से ऊपर आ रहा है। आया ना? बाकी बीच में जो भी हो, तो ये ट्रेंड्स है। क्लियर है? हाँ रिप्लाई मत करना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा आइसोमेरिज्म में? आइसोमेरिज्म में अभी तक हो गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड वी वर इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने चेक किया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगुरेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल में, और ये था कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल में कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफरेंस है, कनेक्शन में डिफरेंस है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि कनेक्शन में डिफरेंस नहीं है, सेम ही कनेक्शन है फिर भी डिफरेंट है। अब फिर भी डिफरेंट है तो ये डिफरेंस एक तो हो गया कॉन्फॉर्मेशनल हो सकता है कि मतलब रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड करके तुम मिला सकते हो, और दूसरा है कि नहीं ऐसा कोई रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड करने से नहीं होगा। तो नेक्स्ट हो गया कॉन्फिगुरेशनल। कॉन्फिगुरेशनल के अंदर वी हैड ऑलरेडी स्टडीड ज्योमेट्रिकल। हम लोगों ने खाली डबल बॉन्डेड सिस्टम में ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा है, हमने बहुत सारे सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, हाँ या ना? हाँ हमने सर। डबल बॉन्डेड में पढ़ा है, एलीन हाँ। वाले सिस्टम में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन में देखा है हम लोगों ने चेक किया कि कुछ कुछ साइक्लोएल्कीन्स
साइक्लोएल्कीन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। हम लोगों ने ये सारा चीजें स्टडी किया, उसके बाद स्पायरो कंपाउंड्स में भी देखा, बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल कंपाउंड्स में भी हम लोगों ने चेक किया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा वाला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहले इसे देखो तुम, से फॉर एग्जांपल कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये Cl है, ये Br है, ये एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, से CH3 यहाँ पे है, से H यहाँ पे है, Br यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है। निकुंज है क्या क्लास में? निकुंज नहीं है ना? निकुंज क्लास में नो नाउ द क्वेश्चन इज कि 1 and 2 आइसोमर है कि नहीं है? आर दे आइसोमर्स और आर दे आइडेंटिकल? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें? व्हाट डू यू थिंक? 1 and 2 आइसोमर्स है? सर आइडेंटिकल। 1 and 2 आइडेंटिकल लग रहा है प्रेम शर्मा को। ठीक है, जिसको जो लगता है 1 and 2 आइडेंटिकल, तुम देखो ना, तुम भेजो क्या लगता है तुम्हें। सब लोगों से मुझे मतलब ओपिनियन दो, तुम अपना ओपिनियन दो। ठीक है, आइसोमर। आइसोमर देखो, बहुत सारे लोगों को, कुछ कुछ लोगों को आइडेंटिकल लग रहा है, कुछ कुछ लोगों को आइसोमर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब लोग, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है। हाँ, ये कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जस्ट एक एग्जांपल, 4 अलग अलग ग्रुप मैंने लगाया। ओके, ये दोनों मॉलिक्यूल, अगर मैंने तुमसे पूछा कि ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और दूसरे वाले को घुमा फिरा के चेक करना पड़ेगा कि सेम है कि नहीं है। हाँ या ना? हाँ सर। तो मान लो मैंने इसको कांस्टेंट रख दिया और मैंने इसको ऐसे ऊपर उठाया, तो ऊपर उठा के देखो मैंने क्या किया, ये देखो, ये प्लेन, ये दोनों मैं सेम प्लेन में रख रहा हूँ, तो एक सामने आएगा और एक पीछे जाएगा ना, आया ना? तो मैंने क्या किया, इसको भी हाँ सर। ऐसे ही उठा के रखा, यहाँ पे ब्लैक रखा, इधर व्हाइट रखा, तो ये एक सामने आ रहा है, एक पीछे आ रहा है। ये दोनों आइडेंटिकल हुआ क्या? नो सर। इसको जितना भी घुमाना है भाई घुमा लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि रेड इधर आ गया। ये सारे रिलेटिव, इसमें जो रिलेटिव अरेंजमेंट है और इसमें जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है ना। हाँ सर। फिर से ट्राई करते, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है क्या? ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है क्या? नहीं है ना आइडेंटिकल। नो सर। ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल नहीं है। ओके, तो लेट अस सी, ये दोनों मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्या? कनेक्शन डिफरेंट है नो क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर तो No, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो ये स्टीरियो आइसोमर है। आइसोमर तो है, स्ट्रक्चरल नहीं है, स्टीरियो है।
ऐसे ऐसे किसी भी सिंगल बॉन्ड के अबाउट ऐसे रोटेट करके मिल जाएगा क्या वो मॉलिक्यूल? नो सर। रोटेट करके तो नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये कॉन्फॉर्मर्स नहीं है, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे सिंगल बॉन्ड में रोटेट करने से ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो कॉन्फॉर्मर्स है क्या? कॉन्फॉर्मर्स नहीं नो है, सर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर No, है। मतलब देखो, अगर मुझे ना इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से व्हाइट ऐसे खोलना पड़ेगा, यहाँ से ग्रीन खोल के ऐसे लगाना पड़ेगा वापस। क्लियर है? रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा सिस्टम को, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, क्योंकि ऐसे फ्रीली रोटेट करके ऐसे तुम रोटेट करके बना नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? क्या इसमें कहीं पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या? नो सर। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। क्या इसमें डिफरेंस इन डिस्टेंसेस है क्या? डिफरेंस इन डिस्टेंसेस है क्या? नहीं है ना, कोई डिफरेंस इन डिस्टेंसेस है क्या? इसको अगर चेक करोगे रेड के पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर मैं रेड को ऐसे ऊपर रखूंगा, ये ब्लैक जितने डिस्टेंस पे होगा, ये व्हाइट भी उतने डिस्टेंस पे होगा, ये ग्रीन भी उतने डिस्टेंस पे होगा ना, हाँ सर। ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर इज नो डिफरेंस, रिलेटिव डिफरेंस इन डिस्टेंसेस तो नहीं है इन दोनों मॉलिक्यूल में, हाँ या ना? यहाँ पे ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट, रेड और ग्रीन जितने डिस्टेंसेस पे है, इस पे भी ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट, रेड और ग्रीन उसी सेम डिस्टेंस पे है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ फिर सर। भी ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? सर हाँ, ये दोनों तो आइडेंटिकली है सर, एक को घुमा देने से तो दोनों तो सेम ही है। कैसे है बताओ ना तुम, आइडेंटिकल कैसे होगा? इसको ऐसे कांस्टेंट रख देता हूँ, हाँ ये वाले को, इसको हाँ घुमाए, इसको ऐसे घुमा के रखा हाँ ना मैंने, तो कैसे आइडेंटिकल हुआ? सर इस इसको इस वाले का अब इस वाले का इस वाले का इस साइड में व्हाइट है, इस वाले का इस साइड में ग्रीन है ना? हाँ सर इसका इस साइड में, लेफ्ट साइड में, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लेफ्ट साइड में ग्रीन है, राइट हैंड वाले का इसका राइट साइड में ग्रीन है। कैसे सेम हुआ? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी तुम ये सेम चीज तुम यहाँ पे चेक करो, तुम मैंने मॉलिक्यूल में चेक करते हैं, हाँ मॉलिक्यूल में चेक करते हैं, तो 1 and 2, 1 and 2 देखो, अभी घुमाने से ये मिलेगा क्या? नो सर। क्योंकि अगर सपोजिंग तुम बोलोगे कि नहीं ना, मेरे को ना बी आर इधर लेके आना है, बी आर इधर लेके, तो अगर तुम बी आर इधर पे लेके आओगे तो सी एल इधर आ जाएगा ना, और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाँ या ना? इसको हाँ अगर तुमने एक बार घुमाया, अगर तुमने इसको एक बार घुमाया, चलो ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, तुम्हें क्या मिलेगा? CH3, यहाँ पे मिलेगा बी आर, बिकॉज आई वाज लाइक चलो इस बी आर को इस बी आर के साथ मैच करते, लेकिन तब यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl आएगा, तो ये दोनों 1 and 2 कभी भी आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता। तो ये आइसोमर्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुआ या स्टीरियो आइसोमर्स हुआ? ये स्टीरियो आइसोमर्स हुआ, और स्टीरियो के अंदर ये ना कॉन्फॉर्मर्स तो नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, बिकॉज डिफरेंस इन डिस्टेंसेस नहीं है, और ये भी बोलोगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, तो ये ना कॉन्फॉर्मर्स है ना ज्योमेट्रिक, तो ये क्या है? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। व्हाई आर दे कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स? वो हम लोग बाद में आंसर करेंगे, अभी बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है? व्हाई आर दे कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो हम लोग बाद में आंसर करेंगे। समझ में आ गया? सबसे मुश्किल ये काम है, आइसोमर आइडेंटिफाई करने में सबसे मुश्किल ये है, तो ऑब्वियसली वी विल डू इट लॉजिकली, और कुछ कुछ हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हैक्स देखेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, केमिस्ट्री हैक्स। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। 1 and 3, व्हाट अबाउट 1 and 3? 1 and 3 आइसोमर्स है या नहीं है? है। है सर। 1 and 3 भी आइसोमर्स है ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं और एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे,
CH3 Br HCl 1 and 4 आइसोमर्स है कि नहीं है? आइडेंटिकल 1 and 4 आइडेंटिकल है, 1 and 2 आइसोमर्स है, लेकिन 1 and 4 क्या है? आइडेंटिकल है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। ना और एक क्वेश्चन है। हाँ, या ये क्वेश्चन लिख लिया ना? कर लिया ना ये क्वेश्चन? हाँ पॉइंट ये है कि देर आर स्टीरियो आइसोमर्स में ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इजी बिकॉज दिखता है भाई डिफरेंस इन डिस्टेंसेस होगा, दिखता है, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस इन डिस्टेंसेस नहीं है, फिर भी सेम है, फिर भी आइडेंटिकल नहीं है, कनेक्शन भी सेम है, कोई डिफरेंस इन डिस्टेंसेस भी नहीं है, तो थिंग्स आर नॉट ऑब्वियस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, बताओ, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है ना या फिर आइसोमर है? आइसोमर है। कितने लोग को आइसोमर लग रहा है बताओ तो, भेजो तो, और कितने लोग को आइसोमर आइडेंटिकल लग रहा है? कैसे चेक करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ये दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे प्रेजेंट करता हूं ना, ऐसे, तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ऊपर भी CH3, मैंने ऊपर CH3 रख दिया है या ना? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ना ऐसे प्रेजेंट करता तो तुम्हारा हालत टाइट हो जाता है कि नहीं है? यही सेम मॉलिक्यूल है, मैं बस इसको तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ऐसे घुमा फिरा के उसको ऐसे करना पड़ेगा ना समहाउ। आ रहा है बात समझ में? वरना कंपेयर कैसे करोगे? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? डिफिकल्टी क्या है समझ लो पहले। अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को, सपोजिंग इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिया था और इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिया था, पहला वाला क्वेश्चन, तो तुम ऐसे करके घुमा रहे थे ना, और घुमा के चेक कर रहे थे सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ सर। लेकिन अगर हाँ। मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं देखे, इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं देखे, मैं अगर ऐसे दे देता, तब तो तुम्हारा हालत टाइट हो जाता। बहुत सारा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा ना अभी। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकि ऊपर वाले को ये लेके जाऊं, उसके बाद मैं घुमा फिरा के चेक करूंगा, राइट? हाँ सर। तो हाँ पॉइंट सर। ये है कि तरीका है, कुछ कुछ मतलब तरीका है, कुछ कुछ चीजें मतलब डेवलप किया गया है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। क्लियर है? कुछ कुछ ट्रिक्स है बेसिकली, जिससे हमें ये पूरा चीज अपने दिमाग में करने का जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट ये तो सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल फिर भी मैं कर दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म खाली इसमें शो करे, किसी में भी शो कर सकते हैं। इसमें चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, किसको ऊपर लेके जाना है, या फ्लोरीन को ऊपर लेके जाना है या ना? तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा, राइट? हाँ सर। हाँ तो सर। अगर मैं ऐसे करके कार्बन को ऐसे करके फ्लोरीन ऊपर लेके चला गया, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है क्या कि यहाँ पे Cl होगा, हाँ यहाँ सर। पे Br होगा,
और पीछे आई होगा, आया ना? हाँ सर। आ रहा है समझ में? इसको थोड़ा सा मैं और ड्रॉ करके लेके जाऊंगा तो ये इस रेस्पेक्ट में होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी सी एफ, ठीक है। इसको और थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा पीछे करूंगा तो ये सी एल हो जाएगा, ये बी आर हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा ना समझ में? सर ये क्या किया सर? मैंने फ्लोरीन को, लास्ट सर लास्ट वाला सर आपने घुमाया सर, आई का पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ। हाँ क्योंकि ना इसको थोड़ा सा मतलब मैंने सब सही ड्रॉ किया है, ठीक है, मैं समझाऊंगा बाद में। पॉइंट ये है कि ये दोनों अभी देखना मुश्किल काम है। मैंने ये जो घुमाया ये मैंने सही ड्रॉ किया है, ठीक है। इनफैक्ट ये ऐसे करके होगा, आई का पोजीशन चेंज नहीं होगा। मैंने इसको पूरा पीछे लेके नहीं गया, मैं थोड़ा सा पीछे लेके गया। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ बाद सर। में No, डिस्कस करते हैं। बाद में ये मैं पूरा पीछे लेके नहीं जा रहा, थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इधर आगे आ रहा है। मतलब बेसिकली मैंने जब पलटा था ना तो चीज ऐसा हो गया था, मैंने इन दोनों को सेम प्लेन पे रखा था, इन दोनों को। तो मैं इसको ऐसा थोड़ा पीछे, या ये सामने से, ये वाला चीज सामने से मैं इस प्लेन में लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए ये सामने आ रहा है। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, बहुत ही डिटेल में स्टडी करने। यहाँ का कंक्लूजन ये है कि ऐसे देने से तो ठीक है, कर लोगे, ठीक है, किसी का जिसका इमेजिनेशन थोड़ा सा भी अच्छा कर लेगा। ऐसे देने से तो गलती भी हो सकता है। टू फिगर आउट दिस क्वेश्चन ना कि आइसोमर है या आइडेंटिकल है, जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या निकल रहा है कि ये आइसोमर निकल रहा है ना, आया ना? हाँ सर। सर आइसोमर कैसे निकला? ये और ये चेक करो, ये और ये चेक करो, सेम नहीं है ना? आया ना? ये जो मैंने हाँ इसको सर। घुमा के ये बनाया, ये मान लो तुम कि ऐसे करके बनाया, ये मान लो। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये जो मैंने ड्राइंग किया वो ऑब्वियसली हम लोग को रिकॉन्साइल करना पड़ेगा दोनों चीजों को, वो करेंगे बाद में। अभी तुम मान लो कि इसको पलटने से ऐसा बनेगा, तो 1 and 2 अभी आइसोमर हुआ ना? हाँ आया सर। ना? बोलो। हाँ आइसोमर हुआ। हाँ सर। याद ये रखना है, समझना ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसे ऐसे देख के मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, देख के बहुत ही आइडेंटिकल आइडेंटिकल लगता है लेकिन है नहीं वो। समझ में आ रहा है? तो हमें दूसरा तरीका लेना पड़ेगा, ऐसे बैठ बैठ के सोचने से नहीं होगा कि ऐसे घुमा लिया फिरा लिया, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हमें दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो दूसरा अप्रोच जो है वो हमें सिमेट्री एलिमेंट्स सीखना पड़ेगा, सिमेट्री एलिमेंट्स। तो हम लोग थोड़ा सा डिटूर लेने वाले हैं और सिमेट्री के बारे में सीखने वाले हैं पहले। अभी प्रॉब्लम समझ में आ गया ना तुम्हें हाँ सर। कि ये दोनों आइसोमर है लेकिन इतना ऑब्वियस नहीं है चीजें, और घुमा फिरा के हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इमेजिनेशन पावर चाहिए। तो क्या होगा, तो इस चीज को आसान करने के लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ना पड़ेगा विच इज सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके ये सब चीजें आसानी से कर सकते हैं। दिमाग में ऐसे घुमा फिरा के इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमेट्री सीखते सीखते हम लोग विल बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहले हमें सिमेट्री एलिमेंट सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट जो है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एनी प्लेन that divides the molecule into two equal halves that are mirror images of each other.
ठीक है, तो इसको मॉलिक्यूल पे लगाने से पहले लेट अस डू इट ऑन सम अदर थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्क्वायर है, तो मैं कैसे करके एक लाइन, एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ ना। वैसे प्लेन 2D होता है या 3D होता है? 3D होता है, तो मैं पहले 2D में काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3D में जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ना, दैट कैन डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, हाँ या ना? हाँ सर। एंड दीज हाफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ना। जैसे मतलब ऐसे सोच लो कि ये मिरर है, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज आल्सो गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड हियर, ये पॉइंट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, मिरर जैसा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है इस स्क्वायर में, बताओ कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? सर 4। 4 1 हम्म, 2 4 कैसे हुआ, मेरे को तो समझ में नहीं आया। 4 हो गया ना, 3 सॉरी 4, ये 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। So a plane of symmetry is a plane that can divide the molecule into 2 equal halves, और ये 2 equal halves they will be like mirror images of each other। जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिरर है एक दूसरे का। Now सेम चीज अगर मैं 3D में करता, तो instead of taking like a square, what if I take some like a piece of cake? मान लो ये मेरा केक है, मतलब ये अभी स्क्वायर का 3D वर्जन हो गया ना, है या ना? इसमें हाँ सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये 1 2 3 4 तो होगा ही, प्लस और एक होगा जिसको मैं स्लाइस बोलता हूँ। स्लाइस आई कैन लाइक स्लाइस इट ना, जैसे केक को बीच में से काट सकते हो तो स्लाइस होगा ना वो, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो हम लोग स्लाइस भी कर सकते हैं। तो याद रखना कि प्लेनर 3D में जो प्लेन्स है उसको तुम ऐसे स्लाइस भी कर सकते हो। ओके, तुम मुझे ये बताओ तो एक सर्कल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? वैसे ये सब चीजें बोलना थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सर्कल एक 2D चीज है और प्लेन एक 3D चीज होता है, बट चलो फिर भी। तो एक सर्कल में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा बताओ? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक साथ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। मैंने एग्जैक्टली। ओके, एक क्यूब में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? एक क्यूब में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? इनफैक्ट सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा नहीं है। 5 कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कितना? 8। 5 5 8। तुम कितने लोग रूम में बैठे हो विच रिसेंबल्स ए क्यूब? हाथ उठाओ तो। अच्छा, रोशन को सब लोग कॉपी कर रहे हो क्या? रोशन ने लिखा आइडेंटिकल, दीवान शाकिल ने लिखा आइडेंटिकल, और गौरव कुमार ने भी लिखा आइडेंटिकल। भाई आइडेंटिकल का स्पेलिंग IDENCICAL होता है, CLE क्यों लिखा है? दीवान शाकिल एंड गौरव कुमार, प्रेम शर्मा आ रहा होगा। आइडेंटिकल क्या रोशन का कॉपी किया क्या? नहीं तूने भी आइडेंटिकल CLE लिखा और उसने भी आइडेंटिकल CLE लिखा। हाँ प्रेम शर्मा बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है? अच्छा, कितने लोग रूम में बैठे हो विच इज ए क्यूब? तुम लोग का बहुत फायदा हो जाएगा। रेज योर हैंड्स ऑल दोस पीपल जो रूम में बैठे हो एंड दैट रूम इज ए क्यूब, नॉट ए क्यूबॉइड, इट्स ए क्यूब, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पे हम लोग आज खत्म करेंगे इनफैक्ट आवर क्लास। लेट अस डिस्कस द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब। हाँ, तो तुम लोग को कितना लग रहा है? तुम लोग अपना आंसर भेजो तो मुझे। लेट अस सी हाउ क्लोज यू आर टू द एक्चुअल आंसर। ओके,
भेजो भेजो आंसर भेजो, कितने लोगों को कितना लग रहा है, फटाफट आंसर भेजो, 5-6 मिनट बचा हुआ है बस क्लास का। तुम लोग का सेकेंड क्लास कब से है? 5:30 से क्या? ओके, तो देखो ये 3 तो ऑब्वियस है, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो फटाफट बताओ, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? दिस इज गोइंग टू डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू हाँ टू इक्वल सर। हाफ्स ना, ठीक है? तो एक, ये दो, ये दो, समझ में आ रहा है? ये दूसरा वाला, और ये 3, और ये 3, ये 3, 1 2 और ये 3, ये 3 तो ऑब्वियस है, हाँ या ना बोलो फटाफट। यहाँ तक समझ में आया कि Yes. नहीं आया? हाँ सर। तो ये 3 तो हो गया। ओके, और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया कि नहीं किया? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। जो लोग रूम, जिन लोग का रूम क्यूब है, एंड इफ यू लाइक इमेजिन दैट यू आर एट द सेंटर ऑफ योर रूम, तो इफ यू आर एट द सेंटर ऑफ योर रूम, तो तुम्हारा इस साइड में, इस साइड का जो हम लोग इसको एज बोलते हैं, एज, ये वाला एज से तुम्हारा एग्जैक्टली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट वाला एज पे तुम एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो ना, which is हाँ going to सर। divide the हाँ room into 2 equal halves। तो ये भी हो सकता है। अभी तक कितना हुआ? 4 हुआ। उसके बाद ये भी हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। ये कितना हुआ? हाँ 5 सर। हुआ। 5 हुआ। और कुछ है? और कुछ है? और ये भी है, देखो अभी ये भी है कि नहीं है? ये भी है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ या ना बोलो। हाँ हाँ सर। सर। मतलब तुम्हारे सामने वाला जो एज है और अपोजिट वाला पीछे वाला एज, तो ये, एंड दिस इज एक्चुअली ये वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन एक्चुअली ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर मैं इस क्यूब को पलट दूंगा तो ये एज मेरा सीलिंग वाला ये वाला चीज भी बन सकता है ना। अगर मैं इस वाले हाँ एज सर। को पलट दूंगा तो ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? दिस इज नॉट सो डिफरेंट, राइट? हाँ सर। तो ये भी हाँ कर सर। सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ, ये ऊपर से ये नीचे भी जा सकते हैं, है कि नहीं है? हाँ हाँ या ना? सर। उसके बाद हम लोग, ये दोनों हो गया, इधर से इधर जा सकते हैं, ये हम लोगों ने काउंट नहीं किया, राइट? और यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं। आ गया समझ में? तो हाँ जितने सर। भी लोग रूम के अंदर बैठे हुए हो, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा है। रूम में देखो, रूम में सोचो, रूम में, हाँ ये तुम यहाँ पे खड़े हो, और सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ाया नहीं है, बाद में पढ़ाऊंगा मैं सॉलिड स्टेट, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर क्यूब ही है। इफ यू अंडरस्टैंड ए क्यूब प्रॉपर्ली, पूरा सॉलिड स्टेट समझ में आ जाएगा। तो तुम रूम के बीच में बैठे हो, ऑब्वियसली ये 1 2 और 3 ये समझ में तो आ ही रहे। ये 3 तो बहुत ऑब्वियस है ना, हाँ या ना? हाँ सर। ये 3 तो बहुत ऑब्वियस है। ये हो गया 1 2 3। उसके बाद ये 4